Hello everyone. In this video, we are going to see how to insert the values in the tables. So this is my library table. Okay, in this library table, we have one table course. ठीक है, course के अंदर अगर मैं यहाँ पे select करूँ, so now you can see already it is displayed कि जब मैं इसको show कर रही हूँ तो course ID और course name में there is no record. Till now there is no record and the corresponding query is executed. Select star from library, that is database, and the course ka name. Now if I want to insert the values into this course table, so what we will do, either we are going to write insert statement, insert command, और एल्स हम डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं. तो मैं दोनों तरीके से आपको शो करूंगी. पहले मैं यहाँ पे आपको इंपोर्ट करके शो करती हूँ. ठीक है, आप इस टेबल पे राइट क्लिक करेंगे तो ना यू कैन सी देयर आर लॉट्स ऑफ फीचर्स. तो हमें वैल्यूज इंसर्ट करना है तो टेबल में डेटा क्या करना है, इंपोर्ट करना है. तो यहाँ से मैं इंपोर्ट करूंगी तो इट विल आस्क मी द फाइल कि किस फाइल से आपको इंपोर्ट करना है. मैं यहाँ से ब्राउज करूंगी. सो आई विल गिव द प्रॉपर पाथ. तो मैंने यहाँ से जाके कोर्स का एक एक्सेल फाइल में बना के रखी हूँ. ये मैं यहाँ से ब्राउज करके मैंने किया नेक्स्ट. ठीक है, नेक्स्ट किया. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. तो ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड आ रहा है कि आपका एग्जिस्टिंग टेबल क्या है, लाइब्रेरी के अंदर कोर्स. और अगर उसी में बनाना है तो चलेगा, अदरवाइज आप यहाँ से चेंज कर सकते हो. मुझे यहाँ से कुछ भी चेंज नहीं करना है. मैं यहाँ से लिखूंगी नेक्स्ट. सी, नेक्स्ट लिखा तो यहाँ पे ये बता रहा है कि कोर्स आईडी है, नेम है, और ये मेरे फाइल्स है. सो दिस आर माय रिकॉर्ड्स विच विल गेट इंसर्टेड. तो ये इसके लिए मुझे इंसर्ट करे लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये यहाँ से क्या हो जाएगा. मैं नेक्स्ट करूंगी, नेक्स्ट एंड यस, नेक्स्ट. इंपोर्ट हो गया डेटा फाइल और यहाँ पे मैं लिखूंगी फिनिश. सो 10 रिकॉर्ड्स हैड बीन इंसर्टेड. ठीक है, अब यहाँ तो नहीं दिखा तो आप इसी टेबल पे जाएंगे, यहाँ से इसको करेंगे रिफ्रेश. जैसे मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, मैं ऊपर वाला बंद करती हूँ. अब मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट क्वेरी को यहाँ से रन करती हूँ. ठीक है, सो जीरो रिटर्न. सो इट इज फ्रॉम लाइब्रेरी के अंदर कोर्स. सो अगेन आई विल रिफ्रेश once again. लाइब्रेरी को मैं यहाँ से रिफ्रेश करूंगी. then I will go to course में. ओके, इट माइट बी द केस कि यहाँ पे वो वैल्यूज इंसर्ट नहीं हुई. ठीक है, वी विल चेक वंस मोर. ठीक है, तो वहां से इंसर्ट होना चाहिए. लेट मी सी व्हाट इज हैपनिंग. टिल देन मैं आपको यहाँ पे ये दिखा दूं. एसक्यूएल में जाएंगे और लाइब्रेरी के अंदर हमें इंसर्ट करना है ना. सो हाउ वी आर गोइंग टू राइट द कमांड. सो आई विल राइट हियर इंसर्ट इनटू द टेबल नेम इज लाइब्रेरी के अंदर जो कोर्स है, सॉरी आई गेस यही रॉन्ग हो रहा है. लाइब्रेरी के अंदर जो कोर्स नाम का टेबल है उसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट होंगे. व्हाट आर द वैल्यूज. तो हमने कोर्स में क्या क्या रखा है, ठीक है. कोर्स के अंदर दो फील्ड है, कोर्स आईडी. तो आईडी, लेट अस टेक एन एग्जांपल, आईडी इज 10 और मैंने यहाँ पे कोर्स का नेम डाल दिया कंप्यूटर साइंस, एक्सक्यूज मी. तो यहाँ पे सेमीकोलन. ठीक है, इसको सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिया. लाइब्रेरी के अंदर जो कोर्स टेबल है उसमें इंसर्ट करना, एग्जीक्यूट किया. So it is showing me duplicate entry in the primary key. It means यहाँ पे records inserted है. तो हम यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, select star from table name. बिकॉज यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एरर दे रहा है मुझे. वो इंसर्ट इसलिए नहीं हुआ बिकॉज ये एरर्स भी आपको समझ में आना चाहिए. डुप्लीकेट एंट्री 10 फॉर द की कोर्स है ना. यहाँ पे 10 ऑलरेडी यहाँ पे रिकॉर्ड है. तो मैं एक बार चेक कर लूंगी. एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे तो नहीं आ रहा. वेट, आई विल गिव हियर 100. सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया. ठीक है, सो इट इज शोइंग मी वन रो अफेक्टेड. अब मैं इसको जाके यहाँ पे सेलेक्ट कर एग्जीक्यूट करूंगी. सो नाउ यू कैन सी
यहाँ पे आ रहा है 100 और कंप्यूटर साइंस। तो ये मेरी इंसर्ट क्वेरी यहाँ से इंसर्ट हो गई। ठीक है, अब सिमिलरली इफ आई वांट टू इंसर्ट 5 रिकॉर्ड्स, मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको कॉपी पेस्ट कर सकती हूँ और आप वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं। बिकॉज एट द टाइम ऑफ क्रिएशन अगर मैं ये वाला CS की जगह यहाँ पे IT करती हूँ और अब इसको इंसर्ट करने की कोशिश करती हूँ, सो दिस विल गिव मी एरर। लेट अस सी एरर क्या दे रहा है, डुप्लीकेट एंट्री 100 फॉर द की कोर्स की। सो दैट इज व्हाट यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लास कि अगर किसी भी एट्रीब्यूट को या किसी भी टेबल के फील्ड को आपने अगर प्राइमरी की दिया है तो उसके रिकॉर्ड्स रिपीट नहीं होंगे। तो दैट इज वाई 100 पे ऑलरेडी एक कंप्यूटर साइंस आपने इंसर्ट कर रखा है, तो उसी ID पे एक IT इंसर्ट नहीं होगा। एंड दैट इज द यूजफुलनेस ऑफ क्रिएटिंग प्राइमरी की। तो मैं यहाँ पे सारे वैल्यूज को चेंज कर दूंगी और सब्जेक्ट प्राइमरी की नहीं है, तो हो सकता है 102 कंप्यूटर साइंस का हो, बट मुझे ऐसा नहीं करना। यहाँ पे CA में डालती हूँ और यहाँ पे मैं इस तरीके से साइंस डालती हूँ। ठीक है, और ये 3 को मैंने चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे तीनों को एक साथ सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूंगी। सी 1 रो अफेक्टेड, 1 रो अफेक्टेड। सो सेलेक्ट क्वेरी लिया और यहाँ से एग्जीक्यूट किया। सो नाउ यू कैन सी 4 रिकॉर्ड्स हैज बीन इंसर्टेड इनटू माय टेबल। इस तरीके से यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट हो गई। तो आपने क्या देखा इस वीडियो में? So once a table is created, how you are going to insert into that particular table? तो टेबल में इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पे रेफरेंस देंगे उस डेटाबेस का, है ना। अगर आप, मैं एक चीज आपको समझा दूं, अगर आप इसका रेफरेंस नहीं देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐसे लिखिए। मैंने यहाँ पे लिख दिया डेटाबेस का नाम लाइब्रेरी। तो फिर अब यहाँ पे ना ये देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट अस टेक एन एग्जांपल। और 3 के बाद मैं यहाँ पे डालती हूँ 4 और यहाँ पे मैं इसकी जगह डालती हूँ आर्ट्स। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग रेफरेंस लाइक दिस, अब इस दोनों को सेलेक्ट करना है। यहाँ से यूज किया मैंने वो डेटाबेस, क्योंकि यूज इज द कमांड जिससे आप यूज करते हो किसी डेटाबेस को। उस डेटाबेस को यूज करने के बाद हमने वहां पे एक टेबल इंसर्ट किया, दैट इज कोर्स। और यहाँ से दोनों को साथ में एग्जीक्यूट कर दो। फिर यहाँ पे दिखा रहा है 1 रो अफेक्टेड। सेलेक्ट क्वेरी उठाइए, कंट्रोल C किया और मैं सेलेक्ट क्वेरी भी आपको यहाँ पे चेंज करके दिखाती हूँ। सेलेक्ट क्वेरी में यहाँ से ये हटा देंगे इस बार। ठीक है, और इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से रन किया, तो यहाँ पे आर्ट्स इंसर्ट हो गई। सो दिस इज हाउ यू कैन इंसर्ट अ वैल्यूज इनटू अ टेबल। तो इंसर्ट करने में क्या ध्यान रखना है कि अगर वो कोई एट्रीब्यूट प्राइमरी की है तो उसमें आप एक एक करके यूनिक वैल्यू डालेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखाती हूँ। इंसर्ट किया कमांड, मैंने यहाँ पे ID की जगह पे पहले मैं यहाँ पे दे रही हूँ सब्जेक्ट का नाम। जैसे मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट दे दिया कॉमर्स। ठीक है, और यहाँ पे दे दिया 105। तो क्या ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी? जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि ये पढ़ाया है आपको। अब इसको अगर मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, है ना, एग्जीक्यूट कर रही हूँ, सो नाउ इट इज गिविंग मी एन एरर, इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू कॉमर्स। बहुत ध्यान से समझिए, ये एरर्स आपको समझना है। आप जब टेबल का स्ट्रक्चर बना रहे हो, स्ट्रक्चर में आप ये बता रहे हैं कि पहला स्टूडेंट का ID होना चाहिए जो कि एक इंटीजर है, और फिर डेटा टाइप। तो आपके सिस्टम को ये नहीं पता कि आपने फील्ड का नाम क्या डाला है। क्यों? क्योंकि इंसर्ट करने में हम फील्ड का नाम नहीं डाल रहे, पर जो भी फील्ड का नाम हमने क्रिएट करने के टाइम पे डाला है, वैल्यूज जब इंसर्ट करते हैं तो वो उसी सीक्वेंस में होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे वो सीक्वेंस नहीं है ना। एंड दैट इज व्हाई इट इज गिविंग कि कोर्स ID आपका इंटीजर होना चाहिए, इनकरेक्ट है ना। बट इंटीजर की जगह आप यहाँ पे क्या दे रहे हो, कुछ अलग ही वैल्यू दे रहे हो। बिकॉज कॉमर्स इज व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ A to Z अल्फाबेट, करेक्टर है। तो करेक्टर का वैल्यू इंटीजर में नहीं जाएगा, और इसलिए यहाँ पे ये एरर दे रहा है, इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू। तो सीक्वेंस मैटर करता है इंसर्ट में, है ना। तो आप ऐसे ऐसे कुछ एरर्स करेंगे प्रैक्टिकल टाइम पे, तो ही आप फिर सीख सकते हो कि किस तरीके से आपको क्वेरीज को एग्जीक्यूट करना है। अब मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करती हूँ। सो नाउ यू कैन सी 1 रो इज अफेक्टेड। फिर से सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, सो कॉमर्स इज इंसर्टेड। तो इंसर्ट क्वेरी सीखा और साथ में हमने सेलेक्ट क्वेरी सीखा। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट क्वेरी आपको समझा दूं। सो सेलेक्ट क्वेरी इज गिविंग यू ऑल द रिकॉर्ड्स विच आर प्रेजेंट इन द कोर्स टेबल।
जैसे यहाँ पे देखो, इस कॉलेज में गए, अभी इस टेबल के अंदर शायद एक भी रिकॉर्ड इंसर्टेड नहीं है, चेक कर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है, बिकॉज ये जो कॉलेज डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट है, अभी हमने इसमें इंसर्ट क्वेरी नहीं लिखा है। बट लाइब्रेरी के अंदर जो हमारे पास कोर्स टेबल है, इसको जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पे इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं। तो इट इज गिविंग मी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लाइब्रेरी कोर्स। सो स्टार मीन्स ऑल द रिकॉर्ड्स। स्टार क्या बता रहा है, आप इस तरीके से कमेंट लिखेंगे, स्टार रिप्रेजेंट ऑल रिकॉर्ड्स, है ना, सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करेगा, डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स, दैट इज द मीनिंग ऑफ द सिंबल स्टार। बट अगर मुझे सारे रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, लेट अस टेक एन एग्जांपल, मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ कोर्स का आईडी चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्टार मैं वो फील्ड का नाम डालूंगी कोर्स का आईडी। सो नाउ यू कैन सी, सेलेक्ट करो इसको और यहां से इसको एग्जीक्यूट करो। So it is giving me only ID. So what does it mean? The select query is a very important query which will display all the records if you are giving me star. कोई अगर आपको स्पेसिफिक अगर आपको कोई फील्ड का नाम चाहिए, स्पेसिफिक अगर कोई फील्ड का नेम चाहिए, देन मेंशन इट। तो वो जो भी आप मेंशन करेंगे इसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे दे देगा। सिमिलरली जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वो मुझे इसकी जगह पे कोर्स का नाम डिस्प्ले करके आप कमेंट सेक्शन में लिखो, इफ आई वांट टू डिस्प्ले, सो दिस इज माय सेलेक्ट क्वेरी, ठीक है, इफ आई वांट टू डिस्प्ले ओनली द कोर्स का नेम, देन हाउ आई एम गोइंग टू राइट द क्वेरी। तो ये आपका एक असाइनमेंट है ना, यहाँ पे असाइनमेंट है आपको कि कोर्स आईडी की जगह आप क्या चेंज करोगे कि आपको सिर्फ कोर्स का नाम दिखे, तो आपको मुझे यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब मुझे अगर ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड देखना है, स्पेसिफिक अगर कोई मुझे रिकॉर्ड की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगी, आई विल राइट हियर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, टाइम बचेगा, है ना। और इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल, मैं यहाँ पे दूंगी एक क्लॉज दैट इज वेयर। वेयर में मैं दे रही हूँ कोई कंडीशन कि कोर्स की जो आईडी है वो क्या है, 104 है। तो ये वाला क्वेरी मुझे क्या देगा, वो मुझे वो सारे डिटेल्स डिस्प्ले करेगा, किसमें से, कोर्स टेबल में से, जिसकी आईडी क्या है, 104। सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, नाउ यू कैन सी इट इज डिस्प्लेइंग मी ऑल द रिकॉर्ड्स विच आर प्रेजेंट इन द टेबल, जिसकी आईडी क्या है, 104। तो यहाँ पे आपको मैंने इंसर्ट के साथ वर्जन सिखाया कि सेलेक्ट में सारे रिकॉर्ड्स कैसे देखेंगे, कोई स्पेसिफिक फील्ड कैसे देखेंगे, और कोई स्पेसिफिक किसी रिकॉर्ड की वैल्यू आप कैसे चेक करोगे, किसी कंडीशन को मेंशन करके। तो स्पेसिफिक रिकॉर्ड के लिए आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा, वेयर क्लॉज आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो वेयर क्लॉज इज यूज्ड टू ऐड कंडीशन। तो ये आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, और काफी प्रैक्टिस करिए तो आपको समझ में आएगा हाउ टू यूज command. So in this video, till now, we have covered how to create database, how to create table, how to insert records in the table, and how to view all the records. So this was the very basic queries that we have seen till now. In the next upcoming video, we are going to see how to update the record or how to delete the record and so on. So if you are feeling any doubt, any problem, then post in the comment section, and please write your feedback also about the courses or the videos that we are creating, how you like the video. So thank you everyone for watching us.